ये तीन चीजें कभी कभार इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप मुसलसल मेरा पीछा कर, मुझे बेवकूफ मत समझिएगा। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। बात हसास होने या ना होने की नहीं होती, बात किसी को अपना समझने या ना समझने की होती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठें जी। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं आप लोग? जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो डिप्रेशन और एंजाइटी का नेक्स्ट लेवल है। लिहाजा इस बीमारी को स्टडी करने से पहले हमें डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स, उसके रीजंस और इसके रिएक्शंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। आपने अपने इर्द गिर्द डिप्रेशन के शिकार बहुत से अफराद को देखा होगा, जो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके फैमिली सर्कल में भी हो सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार पेशेंट्स अपने मसाइल से जान छुड़ाने के लिए शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी एस्केप्स कहते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाना, या एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट्स। सर यस सर, ये डिप्रेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। खुशी, सुकून और इत्मीनान से। ये तीन चीजें कभी कभार इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह इंसान को फिजिकली जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने की जरूरत है, इसी तरह मेंटली नॉर्मल रहने के लिए खुशी, सुकून और इत्मीनान बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो बनती है एक्सटेसी। और इस एक्सटेसी यानी सच्ची खुशी की इंतहा को हम लोग महंगी महंगी गोलियों की शक्ल में खरीदते हैं। कितने अजीब है ना हम लोग। अब सर जी ईमान। सर, ये एक्सटेसी मतलब सच्ची खुशी की इंतहा, ये इंसान को कैसे मिल सकती है? बहुत आसान है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए और सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है। मगर याद रखें, खुशी का मतलब हैप्पीनेस है, नॉट प्लेजर। तो जिस काम से आपको सच्ची खुशी मिले, जैसे इबादत करना, किसी की मदद करना, किसी को पढ़ाना या कोई क्रिएटिव काम, उस काम को अपनी रूटीन और अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। आपको सच्ची खुशी भी मिल जाएगी और आप दुनिया के लिए प्रोडक्टिव भी साबित होंगे। यू विल प्ले योर पार्ट बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। इस टॉपिक को हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके, टेक योर टाइम। खुदा हाफिज।
सुने, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी? आप मुसलसल मेरा पीछा कर, मुझे बेवकूफ मत समझिएगा। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था, तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। और प्लीज आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमजोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी। यार गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई, ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। What? Really? Now that's interesting. जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर। फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड अप दिस गेम। No way my friend. असल खेल तो अब शुरू हो। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शट अप यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या हरकतें हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। Whatever. लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। बड़ी भी, ये क्या कर रही थी आप? कबूतर मर गया, उसे दफना रही थी। दफनाने की क्या जरूरत थी? आप उसे बाहर रख देती। नहीं नहीं, उसको यहाँ दफनाने से ना मुझे एहसास रहेगा कि ये मेरे बिल्कुल करीब है। बड़ी भी, एक बात बताओ, आप इतनी सेंसिटिव क्यों हैं? बात हसास होने या ना होने की नहीं होती, बात किसी को अपना समझने या ना समझने की होती है। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात बहुत अजीब बनाई है। कभी कभी हम बेजान चीज़ों को जिंदगी और मौत की वजह बना लेते हैं, और कभी कभी जीते जागते इंसानों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या मतलब बड़ी भी? देखो बेटा, अल्लाह ताला हर किसी को दर्द रखने वाला दिल नहीं देता, लेकिन जिसको देता है उस पे खास रहमत की नज़र रखता है। बेटा, किसी इंसान या जानवर के लिए अपने दिल में दर्द रखना ये ऊपर वाले की करम नवाजी होती है, वरना आजकल के दौर में सगे भी अपने नहीं होते। अब आई ना समझ में मेरी बात? जी बड़ी भी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुदगर्जी और अनापरस्ती के इस दौर में किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना या करना वाकई अल्लाह की करम नवाजी होती है। हाँ, तुम्हारी अपनी ही बात में तुम्हारे अपने ही सवाल का जवाब है बेटा। अगर तुम अपने हवाले से बात कर रही हो तो सोचो, अगर तुम्हें एक इंसान ने नुकसान पहुंचाया तो दूसरे इंसान ने तुम्हारी जान भी तो बचाई। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसके लिए दुआ करो, और जिसने बुरा किया उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो।